हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं ना, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि काश मैंने वो वीडियो देख लिया होता, क्योंकि आज मैं आपको वचन के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हर एक विश्वासी को पता होना जरूरी है। आप चाहे पुराने विश्वासी हो, चाहे आप नए विश्वासी हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वचन के आधारित मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा, यदि उन बातों को आप जान जाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। आप विश्वासी होने के बाद भी आपके जीवन में अगर कमी घटी उसको भी आप दूर कर पाएंगे। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना जाए। हमारा वीडियो ज्यादा लंबा बिल्कुल नहीं होता, 8-9 मिनट का वीडियो होता है, इसीलिए थोड़ा समय निकाल लीजिए। और अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो बाद में जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, और पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। तो दोस्तों, देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं, अपने प्रार्थना का विषय मुझे भेजते हैं, और बहुत सारी बातें लिखकर भेजते हैं कि आप लोगों के जीवन में क्या क्या बातें घट रही हैं, किस तरह के जीवन आपका चल रहा है, कैसे आप पाप में गिर रहे हैं, कैसे आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। ये सारी बातें मेरे पास कमेंट के माध्यम से लोग मुझे भेजते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करके भी, ईमेल करके भी मुझे सारी बातों को बताते हैं। मैं जब उन चीज़ों को पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स और ईमेल्स को जब पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ईमेल्स को पढ़ के मुझे बहुत दुख होता है कि इतने पुराने लोग होने के बाद भी अभी तक उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझा है, प्रभु के बातों को नहीं समझ पाए हैं। बाइबल को इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी बाइबल के जो गहरी बातें हैं, परमेश्वर की जो इच्छा वाली बातें हैं, वो आपको पता ही नहीं लगी। बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने विश्वासी हैं, लेकिन आज भी प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं, समझते नहीं हैं, बस अपने मन के अनुसार प्रभु पर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं, परमेश्वर पे कुछ भी बोल देते हैं। इस वजह से उनके जीवन में शैतान परेशानियों को लेकर आता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और ईमेल में बोलते हैं कि परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी नहीं सुन रहा है। कहीं परमेश्वर ऐसा तो नहीं है कि हम गलत परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, परमेश्वर है भी कि नहीं है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट लोग भेजते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने वाला हूं, याद रखिए, आप कुछ भी करते हैं जीवन में, लेकिन यदि आप परमेश्वर के अस्तित्व में सवाल उठाते, अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, तो आप दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। आपको न्याय सिंहासन के सामने आपको जवाब देना होगा इसके लिए। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है, या परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि नहीं करता है, या प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह कि आपके खुद के जीवन में कुछ बातें हैं जिनको हटाना बहुत जरूरी है। यदि आप उन बातों को नहीं हटाएंगे तो आप परमेश्वर की शब्दों को नहीं सुन पाएंगे, आप बाइबल की बातों को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं लोग बाइबल के अच्छी बातों को समझ पाते, बाइबल की गहराई और सच्ची बातों को, ज्ञान को नहीं समझ पाते? उसका कारण है कि उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर को इसलिए ढूंढ रहे ताकि उनके जीवन से दुख और परेशानी दूर हो जाए। यदि आप परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता मानते हो, यीशु मसीह को, तब उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो परमेश्वर के हर बातें आपको समझ में आएगी। लेकिन यदि आप उसको एक चंगाई वाला बाबा समझते हैं और इस प्रकार से आप उसको ढूंढ रहे, तो परमेश्वर आपको नहीं मिलने वाला। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप अपने हृदय को बदलिए। संसार को और परमेश्वर को साथ में लेकर आप नहीं चल सकते। आपको संसार से बैर रखना होगा और परमेश्वर से प्रेम रखना होगा। आप अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार चल के आत्मा की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह बात याद रखिए। आपके जीवन में मुसीबतें आ रही होंगी, मैं मानता हूं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है और वो आपकी सुनता भी है, लेकिन क्यों आपकी आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इन बातों को सुनने के बाद अपने जीवन से ये बातें निकाल दीजिएगा, और आप देखना, आप जब भी प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपके जीवन में कार्य भी करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 यानी कि 59 अध्याय पढ़ेंगे, और उसके पहले आयत में इस प्रकार यशायाह नबी कहते हैं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है
कि सुन ना सके। जी हां, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपके जीवन में उद्धार नहीं ला सकता। परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो आपका सुन नहीं सकता। परमेश्वर अंधा नहीं है कि वो आपको देख नहीं सकता। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो उद्धार करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। वो बहरा नहीं है, वो आपके शब्दों को भी सुन सकता है। लेकिन क्यों नहीं वो आपके जीवन में काम कर रहा है, या क्यों नहीं उसके जवाब आपके जीवन में आ रहा है? परमेश्वर के पास जो प्रार्थना करते हो, आपका उसका उत्तर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा? उसका रीजन जान लीजिए, उसका कारण जान लीजिए। उसके दूसरे आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा हुआ कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कामों ने, आज मनुष्य के अधर्म के काम इतने हैं जिसकी वजह से परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंच नहीं रही है। आपको क्या लगता है, आप प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, प्रभु नहीं सुनता है, परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि नहीं कर रहा है, प्रभु कौन सा जन्म का बदला आपसे ले रहा है? ऐसे ऐसे सोच कर आप मन में रखते हैं ना। सबसे पहले अपने जीवन को परखिए, आप पाप में हैं या नहीं है। देखिए आप कौन सा पाप करते हैं। आज भी बहुत सारे मसीह लोग दारू पी रहे हैं बैठकर, बीड़ी पीते हैं बैठकर, गांजा पीते हैं बैठकर, झूठ बोल रहे होते हैं, गाली देने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं। सिर्फ चर्च में जाकर 3-4 घंटे के लिए जब चर्च जाते हैं संडे के दिन, उस दिन बहुत बड़े पवित्र बन जाते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद अपना जीवन परखिए जरा। आप देखिए अपने जीवन में आप कहां पर हैं। आप परमेश्वर को क्या समझते हैं? वो पाप को साथ में लेकर आपके जीवन में काम करेगा? बिल्कुल नहीं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने, तो याद रखिए आपको अपने जीवन को पवित्र करना ही होगा। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहे। इसलिए मेरे प्रियो जान लीजिए, परंतु परमेश्वर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमसे दूर हो गया है। प्रभु ने आज अगर आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपके जीवन में अधर्म के काम बहुत है। देखिए मैं 2 चीज आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान रुकावटों को लाता है, शैतान उसकी आशीषों को रोक देता है, शैतान उसके जीवन में प्रार्थनाओं को रोक देता है। लेकिन यह बहुत कम लोगों के साथ होता है कि शैतान आपको सताए और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक ना पहुंचने दे। ऐसा गिने चुने लोगों के साथ होता है, और वो उन लोगों के साथ होता है जिनका जीवन बाइबल के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनको शैतान रोकता है। लेकिन 99% लोगों के जीवन में उनका खुद का पाप उनको परमेश्वर से दूर करता है। बार बार ये मत बोलिएगा कि शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है। अरे आप खुद उसके काम को आसान कर देते हैं पाप करके। आप अपने जीवन में व्यभिचार को रखकर, आप अपने जीवन में गंदी बातों को रखकर, आप अपने जीवन में गलत सोच को रखकर शैतान के काम को आसान कर देते हैं। वो जानता है कि ये तो खुद पाप में गिरा हुआ है, मुझे इसको पाप में गिराने की क्या जरूरत है। मेरे प्रियो, मैंने जैसे कहा कि 99% लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग क्या है, अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं। शैतान सिर्फ कुछ ही लोगों को ऐसा दूर करता है। शैतान उनके जीवन में परेशानियों को लेकर आता है जो परमेश्वर के वचन में चलता है, लेकिन ये गिने चुने लोग होते हैं। आप खुद अपने जीवन को जांचिए। क्या आपको कोई जांचे ना जांचे, मैं पूछना चाहता हूं, आप खुद को देखकर ये बोलिए कि हां मैं परफेक्ट हूं, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। अगर ऐसा है तो शैतान फिर आपके जीवन में मुसीबतों को ला रहा है। लेकिन जब आप अपने आप को जांचेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि आपके अंदर कहां पाप है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो आपसे दूर होना है उसका कारण है कि आपके अधर्म के कामों ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्योंकि वो परमेश्वर क्या है, ऐसे लोगों की प्रार्थना कैसे सुनेगा जो आज भी बुराइयों में जीते हैं, आज भी पाप करते हैं, आज भी झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो याद रखिए, आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उस वचन को ध्यान से सुन लीजिए। इसी के 3 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ हत्या के हो चुके हैं, तुम्हारे जो उंगलियां हैं अधर्म की हो चुकी है, तुम्हारे मुंह से झूठ और कुटिलता की बातें निकलती हैं। अपने जीवन को जांचिए, पहले अपने जीवन को सुधारिए, उसके बाद प्रभु के पास आकर प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। और अगर आज आप अपने आप को सुधार नहीं पा रहे, इसके लिए परमेश्वर ने भी एक मार्ग दिया है। उसने अपने इकलौते पुत्र के जाने के बाद एक पवित्र आत्मा आपके लिए भेजा है। उस पवित्र आत्मा से सहायता
मांगिए, प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा से, वो आपकी मदद करेंगे इन सारे पापों से निकलने के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे प्रिय याद रखिए, आप कितना भी गिड़गिड़ाते रहिएगा, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपने खुद अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो आज अपने जीवन को जांचिए, देखिए आपके अंदर क्या कमी है, खुद को सुधारने की कोशिश करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, क्या आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे? सुधारिए। यीशु मसीह का आगमन निकट है, उससे पहले यह मौका आपको मिला है। इस मौके को बहुमूल्य जानिए, अवसर को बहुमूल्य जानिए, अन्यथा अनंत काल के नरक में शैतान के साथ डाल दिए जाओगे।